डर ये एक ऐसा शब्द है जो इंसान को जिंदा होते हुए भी मरा हुआ महसूस कराता है। डर वो एहसास है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन दिल के हर कोने को जकड़ लेता है। और जब डर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो इंसान आगे बढ़ना तो दूर, अपने ही कदमों की आहट से डरने लगता है। मगर एक बात याद रखना, डर स्थायी नहीं होता। हिम्मत अगर ठान ले तो अंधेरे में भी रोशनी की किरणें फूट निकलती है। अगर तू टूटा है, रोया है, हारा है, तो ये मत समझ कि तू कमजोर है। तू इंसान है, और इंसान का हौसला तब सबसे ज्यादा जागता है जब सारी दुनिया उसे गिरा हुआ मान लेती है। जो लड़ता है वही जीतता है, और जो डर से भागता है वो सिर्फ हार नहीं, खुद से विश्वास भी खो देता है। डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक जीवन का मंत्र है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भयभीत खड़ा था। अर्जुन का दिल दहल गया था। अपनों से युद्ध, गुरु, भाई, मित्र, ये सब कैसे मारूं? लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवद गीता 2.3। अर्थात, हे अर्जुन, ये तुम्हारा ये भय और कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। ये नपुंसकता और हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यही गीता की शिक्षा है। डर को पहचानो, लेकिन उससे ऊपर उठो। डर को समझो, लेकिन उसके आगे मत झुको। जीवन एक रणभूमि है। यहां अगर अर्जुन जैसा योद्धा डर सकता है तो तुम और मैं भी डर सकते हैं। लेकिन हिम्मत वही दिखाता है जो डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है। कुछ खोने का डर, अपनों के छोड़ जाने का डर, असफल होने का डर, मजाक बनने का डर, ये सब इंसान को बांध कर रख देते हैं। लेकिन सोचो, अगर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और वो उठ खड़ा हुआ, तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे जीवन में भी एक कृष्ण है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सत्य। शायद अभी रात बहुत काली है, लेकिन सुबह होगी। अभी आंसू है, पर हंसी भी आएगी। अभी अकेलापन है, लेकिन साथ भी मिलेगा। सब कुछ एक जैसे नहीं रहता। ये समय भी बदलेगा। टूटकर मत बिखरो। एक दिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे सब कुछ अंधेरे में डूब गया हो। लेकिन याद रखो, मोमबत्ती को जलाने से पहले उसकी बत्ती को जलाना पड़ता है। उसी तरह जीवन में भी प्रकाश लाने के लिए भीतर का विश्वास जलाना पड़ता है। अगर तुम गिर गए हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए। गिरना तो केवल एक संकेत है, ये दिखाने के लिए कि तुम फिर उठ सकते हो। और जब तुम उठते हो तो वो एक नई शुरुआत होती है। जो सह लेता है तूफान को, वही किनारों की अहमियत जानता है। जो अंधेरों से डरता नहीं, वही सूरज का इंतजार करता है। जब डर लगे तो रुकना नहीं, बस एक कदम और बढ़ाना। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब बस एक बार खुद से कहना, एक बार और। ये एक बार और ही इतिहास बदलता है, जिंदगियां बदलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। भगवद गीता 2.38। अर्थात, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन सभी में समता स्थापित कर युद्ध करो। इस प्रकार तुम कभी पाप में नहीं फंसोगे। यही भाव है जीवन का, परिस्थितियों के पार देखना। डर भी एक परिस्थिति है, और हिम्मत उस परिस्थिति को जीतने का संकल्प। कभी कभी हम सोचते हैं, काश कोई आ जाए और हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल ले। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम खुद वो रोशनी हो। बस अब तक खुद को पहचाना नहीं। जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया, उसी दिन डर खुद तुझसे डरने लगेगा। रास्ता मुश्किल है, लेकिन तेरे कदम मजबूत है। तू चला तो सही, मंजिल खुद करीब आ जाएगी।
तू लड़ा तो सही, जीत खुद तेरे झोली में गिर जाएगी। ये जो तू आज सह रहा है, ये तेरी परछाइयां नहीं, तेरे भविष्य की नींव है। हर रात की सुबह होती है और हर आंसू के पीछे छुपा होता है एक मुस्कुराता सूरज। मगर जब तू दुख में डूबा होता है, तब तुझे लगता है कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन विश्वास रख, जिस दर्द ने तुझे झकझोरा है, वही दर्द तुझे मजबूत भी बना रहा है। दर्द को अपना दुश्मन मत समझो, वो ही तो है जो तुम्हें भीतर से लौह जैसा बना रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा पटकती है कि सांसें भी भारी लगती है। ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और अपने ही अजनबी बन जाते हैं। मगर यहीं पर खड़ा होता है जीवन का असली इम्तिहान। डर लग रहा है? ठीक है, मगर रुक मत, हिम्मत रख, क्योंकि तू अकेला नहीं है। हर बड़ा इंसान पहले टूटा है, रोया है, गिरा है, फिर उठकर चमका है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, नहीं कश्चित क्षणपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवद गीता 3.5। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर कोई कर्म करता है, या तो भय में या विश्वास में। तो फिर तू क्यों रुक गया है? डर से नहीं, तू कर्म कर, आगे बढ़, क्योंकि रुकना तो सिर्फ मौत जानती है। जिंदगी तो चलने का नाम है। जब तू टूटा था, तब भी अंदर कहीं एक कोना ऐसा था जो चाहता था कि कोई तुझे संभाल ले। मगर सच ये है कि तुझे खुद ही खुद को संभालना होगा। ये दुनिया सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक तू मजबूत है, मगर जब तू अंदर से गिरता है तो तेरे ही साए भी तुझसे दूर होने लगते हैं। रात की रोशनी बन जा, जो खुद भी अंधेरे से लड़ना जानता है। तेरे अंदर एक अर्जुन है जो अपने ही मन के शत्रुओं से डर रहा है, और तेरा मन वही कुरुक्षेत्र है जहां तेरे डर तेरी हिम्मत से युद्ध कर रहे हैं। मगर जब अर्जुन डर गया था, तब कृष्ण ने उसे कहा था, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा अजर है, अमर है, अडिग है। फिर तू कैसे हार सकता है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो तू जो आज हार रहा है, वो सिर्फ शरीर है। तेरी आत्मा तो अजेय है, अनंत है। हिम्मत उसी आत्मा की शक्ति से निकलती है। डर शरीर से जुड़ा है, हिम्मत आत्मा से। क्या तू जानता है कि जो तू झेल रहा है, वो तुझे आने वाले तूफानों के लिए तैयार कर रहा है? हो सकता है आज जो तेरा दुख है, वही कल तेरा अनुभव बन जाए, और फिर वही अनुभव तुझे वो इंसान बना देगा जो तू बनना चाहता है। कभी टूट के देख, जोड़ने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी। कभी खो कर देख, खुद को पाने की लगन जाग जाएगी। तू जब भी थक जाए, एक बार आंख बंद करके श्री कृष्ण को पुकार। वो तेरे भीतर ही है। तू चाहे तो उनकी आवाज सुन सकता है जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी लोग कहेंगे, तू हार गया, तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। मगर एक बात याद रख, दुनिया वही बोलती है जो दिखता है, लेकिन तेरे अंदर की आग तो सिर्फ तुझे ही महसूस होती है। मत डरा तू गिरने से, हर परिंदा उड़ने से पहले गिरता है। मत थक तू चलने से, हर सूरज ढल कर ही निकलता है। हिम्मत कोई किताबों में नहीं मिलती, वो उन आंसुओं में मिलती है जो तू रातों को अकेले बहाता है। उन दर्द में मिलती है जो तू दुनिया से छुपाता है। वो तेरे हर उस पल में छुपी होती है जब तू हार मानने वाला होता है, लेकिन फिर भी एक कदम और चल देता है। तू सोचता है कि तू अकेला है, तेरे दर्द को कोई नहीं समझता। मगर क्या तूने कभी खुद को समझा? जो इंसान खुद को पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी डर बड़ा नहीं होता। अगर तुझमें हिम्मत है खुद से बात करने की, तो दुनिया की हर आवाज तुझसे कमजोर है। लोग हंसेंगे, ताना मारेंगे, तुझे गिरा हुआ कहेंगे, मगर यही वो समय होता है जब तुझे खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या तू वाकई इतना कमजोर है कि इन शब्दों से डर जाए? या फिर तेरे अंदर एक तूफान है जो सब कुछ बदल सकता है? तू नहीं जानता,
पर तेरे हर आंसू के पीछे एक उम्मीद खड़ी है। तू नहीं देखता, लेकिन अंधेरे में भी एक दरवाजा होता है। बस हिम्मत चाहिए उस दरवाजे तक पहुंचने की। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद से हार ना मानो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम खुद उठने से मना ना करो। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई थी, तब उसका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अर्जुन को अपने डर से लड़ना सिखाना था। युद्ध तो बाहर था, लेकिन असली लड़ाई अंदर थी, और यही लड़ाई हम सबकी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु खदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवद गीता 2.14। हे अर्जुन, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ये सभी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये अस्थाई है। उन्हें सह लो, क्योंकि वे टिकाऊ नहीं है। तो अगर तू दुख में है, डर में है, तो ये जान ले कि ये भी अस्थाई है। ये रहेंगे नहीं, गुजर जाएंगे। बस तू रुके नहीं, तू थमे नहीं, तू टूटे नहीं। शायद तूने बहुत कुछ खो दिया हो, शायद तेरे सपने बिखर गए हों, या लोग तुझे छोड़ गए हों, मगर तू खुद को मत छोड़, क्योंकि जब तक तू खुद से जुड़ा है, तब तक तेरा कुछ भी छिन नहीं सकता। राहें तंग है तो क्या, इरादों में आसमान रख। आज नहीं तो कल सही, बस हर सांस में विश्वास रख। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। मन कहता है छोड़ दे सब कुछ, भाग चल, मगर तू अगर भागा तो जिंदगी भर भागता ही रहेगा। मगर अगर तू डटा रहा तो एक दिन वही हालात तेरे कदमों में होंगे। कोई तुझे उठाने नहीं आएगा, कोई तुझे संभालने नहीं आएगा। ये कड़वी सच्चाई है, तू खुद ही खुद का सहारा है। थक गया है मन, फिर भी चलना होगा। टूट गया है दिल, फिर भी हंसना होगा। साथ छूट गए सब, फिर भी जीना होगा। डर लगा है बहुत, फिर भी लड़ना होगा। यही तो हिम्मत है, यही तो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। डर तो सभी को लगता है, मगर जो डर के बावजूद खड़ा हो जाए, वही वीर कहलाता है। तेरे जीवन में तू अर्जुन है, और तेरे सवालों के उत्तर तेरे भीतर के श्री कृष्ण के पास है। बस तुझे उस स्वर को सुनना है जो कह रहा है, डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तेरे हर आंसू का मोल है, तेरी हर चुप्पी में तूफान छुपा है। एक दिन आएगा जब यही दुनिया कहेगी, देख, ये वही है जिसने हार को भी जीत में बदल दिया। वक्त लगेगा सही, पर तू बदल जाएगा। जो कल टूटा था, वही कल खुद को जोड़ जाएगा। जिसे आज कोई नहीं पहचानता, वो एक दिन मिसाल बन जाएगा। तू थक गया है ना? अब किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता। लोग समझते नहीं, बस सलाहें देते हैं। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके कहने से तो कुछ बदलता नहीं। पर तू ये जान ले, ये शब्द अगर दिल से निकले हों और सही वक्त पर खुद से कहे गए हों, तो पत्थर भी पानी हो जाते हैं। शायद तूने रातों को जागकर प्रार्थनाएं की हो, शायद तूने हर दिन कुछ बेहतर की उम्मीद में गुजारा हो, और शायद हर बार तुझे मिला हो सिर्फ दर्द। लेकिन यह भी सच है कि हर वो इंसान जो असनीय पीड़ा से गुजरा है, उसने अंदर एक नई ताकत पाई है। जिन्हें दर्द में मुस्कुराना आ गया, समझो उन्हें जिंदगी जीना आ गया। जब सबने तुझे अकेला छोड़ा, तब भी एक शक्ति थी जो तेरे साथ थी, तेरी आत्मा। उसी आत्मा की आवाज है श्री कृष्ण की गीता। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये आत्मबल की संजीवनी है। योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। हे अर्जुन, फल की चिंता किए बिना समत्व भाव से कर्म कर, यही योग है। मत सोच कि परिणाम क्या होगा, बस कर्म कर, क्योंकि जो आज तू कर रहा है वही कल तेरी पहचान बनेगा। जब रास्ते बंद हो जाएं, जब कहीं कोई उम्मीद बाकी ना हो, तो बस एक बार खुद को याद दिला, मैं क्यों शुरू किया था। तेरा क्यों तुझे फिर से उठने की वजह देगा। अभी कुछ नहीं बदला, मगर तू बदल सकता है। अभी कुछ नहीं बना,
मगर तू बना सकता है। अभी अंधेरा है, मगर तू ही वो रोशनी है जो खुद अपना सूरज बन जाएगा। तू जितना गहरा टूटा है, उतनी ही गहराई से उभरेगा, क्योंकि जिंदगी का ये नियम है, जो जितना सहता है वही उतना चमकता है। लोग पूछेंगे, तू कैसे मुस्कुरा रहा है जब सब कुछ टूट गया? तू बस मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मुझे भरोसा है सब ठीक हो जाएगा। ये भरोसा ही तो है जो इंसान को मौत के मुंह से खींच लाता है, जो रोती आंखों में फिर से उम्मीदें जगा देता है। भरोसा वही सच्चा होता है जो टूट कर भी जुड़ना जानता है। हौसला वही बड़ा होता है जो डर के बाद भी लड़ना जानता है। कभी सोचा है क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा? क्योंकि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, वो मन का युद्ध था। हमारे अंदर रोज एक युद्ध चलता है, डर और हिम्मत के बीच, उम्मीद और हार के बीच। और जो हर दिन खुद को हिम्मत के पक्ष में खड़ा करता है, वही सच्चा योद्धा है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे आंसू नहीं, तेरा निर्णय है कि तू हार नहीं मानेगा। ना थक, ना रुक, ना झुक, क्योंकि तू उस मिट्टी से बना है जो तूफान झेल कर भी फसल उगाती है। तू उस आत्मा का अंश है जो कभी हार नहीं मानती। कभी तूने खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर तुझे इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि तूने बहुत कुछ खोया है। जिनसे उम्मीद थी वही छोड़ गए, जिनके लिए तू लड़ा उन्होंने तेरी कद्र नहीं की। और सबसे बड़ी बात, जब तू टूटा तब किसी ने तुझे थामने की कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी सच है कि अगर तू उस दर्द को झेल गया तो तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब नर्म नहीं बल्कि मजबूत हो गया है। तेरी आंखें अब वही बातें नहीं देखती, तेरे कान अब सब कुछ नहीं सुनते। तू सीख गया है कौन साथ है और कौन बस साथ होने का दिखावा करता है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि तू हार गया, बल्कि अब तूने बोलने से ज्यादा चलना सीख लिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा काम है चलना, कोशिश करना, हिम्मत रखना। नतीजा तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रास्ता तय करना तेरे ही हाथ में है। इसलिए जब सब छोड़ दें तब भी तू खुद को मत छोड़। कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी तू चल पड़ा है तो समझ कि तुझ में खुदा बसता है। आज तेरे पास पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन तेरे पास सच्चा अनुभव है। वो अनुभव जो किसी किताब में नहीं मिलता, वो अनुभव जो टूटने के बाद हासिल होता है। और वही अनुभव एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्या तू जानता है कि दुनिया को जो इंसान सबसे ज्यादा रुलाता है, वही किसी दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराने की वजह भी बन जाता है? तेरा डर आज तुझसे कहता है, मत कर आगे बढ़ने की कोशिश, फिर टूट जाएगा। मगर तेरे भीतर से एक आवाज भी आती है, कर, क्योंकि तू बार बार टूट कर भी जुड़ता आया है। अब की बार तू और भी मजबूत होकर उभरेगा। हिम्मत वो नहीं जो सबके सामने दिखे, हिम्मत वो है जो तू रात के अंधेरे में खुद से करता है। कभी कभी लोग कहते हैं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? पर श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तू दुख में खुश रह, इसका अर्थ ये है कि तू समझ, हर दर्द एक सबक है, हर गलती एक दिशा है और हर अंत एक नई शुरुआत है। तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है वो तुझे इस लायक बना रहा है कि कल को कोई और जब टूटे तो तू उसका सहारा बन सके। शायद इसलिए तू अब भी सांस ले रहा है, क्योंकि किसी और की सांस तुझसे जुड़ी है। शायद तेरी हिम्मत कल किसी का जीवन बदल दे और तू ही बन जाए किसी की उम्मीद। इसलिए डर मत, डर को पहचान, उसे स्वीकार कर और फिर अपनी हिम्मत से उसे हराकर आगे बढ़, क्योंकि ये वक्त स्थायी नहीं है। तू भी नहीं ठहरने के लिए बना है, तू चलने के लिए बना है, चढ़ने के लिए बना है
उड़ने के लिए बना है। तेरे पंख टूटे हैं तो क्या, हवा से रिश्ता फिर भी कायम रख। जो जमीन पर रेंगने से ना डरे, वही एक दिन उड़ना सीखता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे कुछ दिखता है, न पीछे लौटने की जगह बचती है। वो मोड़ डर से भरा होता है, अकेलापन, निराशा, हताशा और एक अनजानी बेचैनी से भरा हुआ। ऐसे में दिल करता है सब छोड़ दूं, हार मान लूं। लेकिन क्या तू जानता है, यही वो मोड़ है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। यहीं से तू खुद को समझना शुरू करता है। जो रास्ता डराता है, वही रास्ता सबसे ज्यादा जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, डर मत, तेरा स्वधर्म है लड़ना। जो तू डरकर पीछे हटेगा, वही सबसे बड़ा पाप होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू भी अपने जीवन के रणभूमि में खड़ा है। तेरे सामने दुखों की सेना है, भ्रम की सेनाएं हैं, डर और असुरक्षा के रथ है। लेकिन क्या तू भागेगा? क्या तू चुपचाप सब सहकर एक कोने में बैठ जाएगा? नहीं, क्योंकि तेरे भीतर भी एक अर्जुन है, और उस अर्जुन को जगाने के लिए जरूरी है विश्वास। डर को देख और कह, तू कुछ नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी आत्मा है, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। शायद तूने अपने सपनों को मार दिया हो, शायद तूने खुद को किसी के लिए मिटा दिया हो, और बदले में तुझे सिर्फ खालीपन मिला हो। मगर आज वही खालीपन तुझे खुद से मिलने की जगह दे रहा है। वो टूटना ही था ताकि तू अब खुद को जोड़ सके, वो छोड़ना ही था ताकि अब तू खुद को पकड़ सके। कभी कभी सबसे बड़ा साहस तब होता है जब तू बिखरते हुए भी मुस्कुराता है, जब तू कहता है, हाँ मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं फिर भी चलूंगा। क्योंकि डर का तो काम ही है रोकना, लेकिन हिम्मत का काम है खुद को बचाकर आगे बढ़ाना। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, वो तेरे डर को पहचानते हैं, तेरी हिम्मत को नहीं। और जो तू कहता है मैं करूंगा, वो तुझ में छुपे उस योद्धा की शुरुआत है जो एक दिन इतिहास बनाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार कहा, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं वो शक्ति हूं जो तुम्हें लड़ना सिखाएगी, उठना सिखाएगी, जीतना सिखाएगी। जब तुझसे कोई कहे सब ठीक हो जाएगा, तो उसे हल्के में मत ले। ये शब्द एक वादा है, ये शब्द उस अंधेरे में एक दिया है। रात चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूरज हर बार उगता है और तू भी उगेगा, अपने ही आंसुओं से धोकर, अपने ही डर को जलाकर। इसलिए डर मत, क्योंकि डर सिर्फ एक परछाई है। हिम्मत की रोशनी में वो गायब हो जाती है। जब सब कुछ बिखर जाए और तू खुद को टूटा हुआ पाए, तब ये मत सोच कि तू खत्म हो गया है। ये सोच कि अब तू उस रूप में आ रहा है जिसमें तुझे हमेशा होना था। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार उसे थपथपाता है, मरोड़ता है, झुकाता है, वैसे ही जिंदगी भी तुझे गढ़ती है। तभी तो तू दुख से गुजरता है। तकलीफें तुझसे तेरा रूप नहीं छीनती, बल्कि तुझे तेरा असली रूप दिखाती है। अर्जुन भी तो डर गया था जब उसने अपनों को सामने खड़ा देखा। रिश्ते, स्नेह, मोह सब आड़े आ रहे थे। उसने धनुष नीचे रख दिया, शरीर कांपने लगा, आवाज काम गई। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने उससे कहा, यह तेरा धर्म है, तू कायर मत बन। क्लैब्य मास्म गम पार्थ नैतत्व युपद्यते, क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवद गीता 2.3। हे पार्थ, तू इस दुर्बलता में मत पड़, ये तुझसे शोभा नहीं देती। ये तुच्छ हृदय की कमजोरी है, इसे छोड़ और खड़ा हो जा। ये श्री कृष्ण की आवाज सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये आज भी हर उस इंसान के लिए है जो टूट गया है, जो थक गया है, जो डर गया है। ये तुझसे भी कह रही है, उठ, डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तू सोचता है कि तेरा दर्द कोई नहीं समझता,
पर सच ये है कि तेरा दर्द ही तेरा रास्ता है। लोग तुझे सलाह देंगे, लेकिन तुझ में जो आग है वो सिर्फ तुझे ही महसूस होती है। जब तक तू खुद से नहीं लड़ेगा, तब तक कोई जीत तेरे हिस्से नहीं आएगी। जब तक तू अपने डर को नहीं देखेगा, तब तक कोई सूरज तुझे नहीं दिखेगा। लोग कहते हैं भरोसा रखो, मगर तू कहता है किस पर? तो सुन, खुद पर, क्योंकि तू वो लहर है जो हर बार किनारों से टकराकर भी लौटती है। तू वो पर्वत है जो तूफानों में भी स्थिर रहता है। हर चोट एक निशान छोड़ती है और हर निशान एक कहानी बनाता है। तेरी ये कहानी तेरी ताकत बनेगी। बस तू लिखना बंद मत कर। जब तू कहे अब नहीं सहा जाता, तो याद रख, तू अब तक जितना सह गया है वो ही इस बात का सबूत है कि तू बाकी रास्ता भी तय कर सकता है। हर गलती जो तूने की है वो अब तुझे बेहतर बना रही है। हर धोखा जो तूने खाया है वो अब तुझे समझदार बना रहा है। हर आंसू जो तूने बहाया है वो अब तुझे मजबूत बना रहा है। ये तेरा वक्त है डर को देखकर भी मुस्कुराने का, हिम्मत को पकड़कर चल पड़ने का, क्योंकि जीत तुझसे दूर नहीं, बस एक भरोसे भर की दूरी पर है। श्री कृष्ण ने एक बात और कही थी, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादियेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। भगवद गीता 6.5। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आत्मा द्वारा स्वयं को उठाए और कभी नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। इसका मतलब क्या है? ये कि तू ही खुद को ऊपर उठा सकता है, कोई और नहीं आएगा। ना कोई कृष्ण किसी अर्जुन को खींचकर रथ पर बैठाएगा। आज तू ही अपना सारथी है, तू ही अपना योद्धा। अपने भीतर वो आवाज तलाश जो तुझे गिरने नहीं देती। अपने भीतर वो जोश जगा जो तेरे डर से बड़ा है। जब तू डर से कांपता है तो वो कांपना तेरी कमजोरी नहीं है, वो इस बात का संकेत है कि तू अब भी लड़ रहा है। डरना एक प्राकृतिक भाव है, पर डर के आगे झुक जाना वो पराजय है, और तू पराजित होने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो आंधी को देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो रोशनी के आने का रास्ता भी रोक देते हैं। तू दरवाजा खोल, शायद डर के पीछे ही सुबह खड़ी हो। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने शत्रु नहीं, अपने अपने ही देखे, तब उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये तो मेरे अपने हैं। और श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तू शरीर देख रहा है, आत्मा नहीं। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक, न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुता। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, और न ही वायु सुखा सकती है। क्या तू समझता है इस वाक्य का अर्थ? इसका अर्थ है कि तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। ये दुनिया तुझे तोड़ सकती है, तेरा शरीर थका सकती है, तेरा मन डगमगा सकता है, लेकिन तेरी आत्मा कभी हार नहीं सकती। तू वही है जो हर बार गिरा और फिर उठा। तू वही है जो अंधेरे में भी आशा बन गया। तू वही है जो टूटा और फिर से मुस्कुराया। तू वही है जो डर से नहीं, अपने विश्वास से पहचाना जाएगा। लोग कहते हैं वक्त खराब है, पर वक्त कभी खराब नहीं होता। खराब होती है हमारी सोच, हमारी उम्मीद और हमारी हिम्मत का कमजोर पड़ जाना। तू आज परेशान है क्योंकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी तूने चाही थी, पर क्या कभी तूने सोचा शायद चीजें वैसी हो रही हैं जैसी तेरी आत्मा को चाहिए थी? जिन रास्तों पर तू रोया, वहीं से तेरी असली उड़ान शुरू होगी। जिन खामोशियों में तू टूटा, वहीं से आवाज आएगी, उठ, तू अभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी डर ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, डर ये होता है कि हम कहीं अकेले ना पड़ जाएं। लेकिन सच ये है, अकेलापन ही वो आग है जिसमें से आत्मा कुंदन बनकर निकलती है। श्री कृष्ण ने कहा था, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजंती तुमा भक्त्या मयिते तेषु चापे हैं। मैं सबके प्रति संभाव रखता हूं, न मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं
मैं उनमें और वे मुझ में होते हैं। इसका अर्थ है तू अकेला नहीं है। तू जब भी अपने भीतर प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तब परमात्मा तेरे भीतर प्रवाहित हो जाता है। तेरे डर, तेरी तकलीफ, तेरी लड़ाई सब उसका हिस्सा बन जाते हैं और वही शक्ति तुझे उभारती है। जिस दिन तू खुद से लड़ना सीख गया, उस दिन दुनिया की कोई लड़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। जिस दिन तूने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। तो डर मत। हाँ, आसान नहीं है, पर तू बना ही मुश्किलों से है। हाँ, रास्ता लंबा है, पर तेरे पांव चलते रहे हैं, इसलिए मंजिल बहुत दूर नहीं। हाँ, तू थका है, पर यह थकावट तेरे हौसले से बड़ी नहीं है। कभी कभी इंसान के पास न कोई राह होती है, न कोई साथ, सिर्फ एक लंबी रात होती है। उस अंधेरी रात में जब सारा संसार चुप हो जाए, तब सिर्फ एक आवाज आती है तेरे भीतर से, उठ, चल। तू रुका तो हार जाएगा। डर अगर जीत गया तो तू खुद से दूर हो जाएगा। तेरे दिल ने कई बार आवाज दी होगी, अब नहीं होता, और उसी पल तेरे भीतर से किसी ने कहा होगा, एक बार और, बस एक आखिरी कोशिश। यही वो आवाज है जिसे श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा की पुकार। वो आत्मा जो न डरती है, न थकती है, न झुकती है। वो आत्मा जो तेरे भीतर बैठकर तुझे खड़ा करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म कर और फल की चिंता मत कर। ये गीता का प्रसिद्ध श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब तू डर के कारण कुछ करना छोड़ देता है, तब ये श्लोक कहता है, कर, क्योंकि करना तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर। तू जब किसी चीज से डरता है, तो असल में तू उस चीज को खुद से बड़ा मान लेता है। पर याद रख, तेरा आत्मबल, तेरा संकल्प किसी भी डर से बड़ा है। डर तो सिर्फ एक साया है। हिम्मत ही असली किरदार है, जो अपने आंसुओं में डूबकर भी खड़ा हो जाए। वही असली योद्धा है, वही असली सारथी है। तू आज हार कर बैठा है, लेकिन तू खुद को जानता नहीं। तेरे भीतर अनंत क्षमताएं हैं। तेरे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं ही वो अग्नि हूं जो सब कुछ भस्म करता है। मैं ही वो जल हूं जो सब कुछ शांत करता है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही तुझ में हूं। इसका अर्थ यह है, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर खुद श्री कृष्ण है, और जब तू हिम्मत करता है तो वो तेरे साथ खड़े होते हैं। खाली जेब और भरी आंखें, इनसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं। और जो इनसे भी न डरे, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। तो आज अगर तू अकेला महसूस करता है, तो मत घबरा। अकेलापन उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें तू खुद से मिलने जा रहा है। तू गिरा है क्योंकि तू उड़ने के लिए बना है। तू टूटा है क्योंकि तू नया आकार लेने वाला है। तू रो रहा है क्योंकि तू कुछ बड़ा बनने वाला है। हर बार जब तू कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, तब याद कर, तेरे भीतर एक आवाज कह रही होती है, तू कर सकता है। और वही आवाज तेरी सच्चाई है। जब तू किसी मोड़ पर खड़ा होता है और सामने गहरा अंधकार दिखाई देता है, तब रास्ता साफ नहीं होता, लेकिन हिम्मत से एक एक कदम उठता है और अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। जिंदगी में यही होता है। डर कभी चला नहीं जाता, लेकिन तू अगर आगे बढ़ता रहे तो वो डर पीछे छूट जाता है। डर से लड़ने का तरीका तलवार नहीं, सिर्फ एक हिम्मत भरी नजर है जो कह दे, तू है, पर तुझसे बड़ा मैं हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अशोचन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासुन तासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताय। भगवद गीता 2.11। तू जिनके लिए शोक कर रहा है, वे शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कभी न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। ये श्लोक केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, ये हर उस चीज के लिए है जिसे तू खोने से डरता है।
रिश्ता, अवसर, आत्मविश्वास, पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, शोक मत कर, तेरा आत्मा इससे कहीं बड़ा है। तू हारा नहीं, तू रुका है, तू टूटा नहीं, तू आकार ले रहा है, तू डरा नहीं, तू संभल रहा है, तू थका नहीं, तू बस थोड़ा ठहर गया है। अब उठ, क्योंकि ये रुकावट तेरे उड़ान से पहले की शांति है। तू जब रो रहा होता है तब भी ईश्वर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ये आंसू तुझे साफ कर देंगे। जब तू अकेला होता है तब भी तेरे भीतर कोई कह रहा होता है, मैं हूं तेरे साथ। डर का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, तेरे विश्वास के पास है, और हिम्मत का रास्ता बाहर नहीं, तेरे भीतर है। इसलिए उठ, हिम्मत रख और याद रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो तुझे वही ले जा रहा है जहां तू जाना चाहता है। बस तू अभी ये देख नहीं पा रहा। जब इंसान हर ओर से हारने लगता है, जब अपने भी अजनबी लगने लगते हैं, जब सपने बिखर जाते हैं और रास्ता धुंधला हो जाता है, तब एक खामोश शक्ति अंदर से कहती है, यही समय है खुद को पनपने देने का। बुझती लौ को भी हवा दे दे तो वो फिर जल उठती है। तू भी बुझा नहीं है, बस वक्त के थपेड़ों में थका हुआ है। तेरे भीतर अब भी वो आग है जो तू खुद भूल बैठा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध सिखाया था, ऐसा नहीं था। उन्होंने सबसे पहले उसे समझाया, अर्जुन तू खुद को जान। जब तक तू खुद को नहीं जानता तब तक तू अपने डर को भी नहीं समझ सकता। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मना तेषामादित्य वज्ञान प्रकाशति तत्परम। जिसका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसके लिए वो ज्ञान सूरज के समान प्रकाशमान हो जाता है। ज्ञान से डर मिटता है, ज्ञान से मोह हटता है, ज्ञान से तू खुद को पहचानता है, और फिर डर को पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि डर वही तो है जो अज्ञान से जन्मा है। जो डर गया वो मरा नहीं, जो डर से लड़ा वही जिया, जो डर से भागा वो ठहरा रहा, जो डर में खड़ा हुआ वो समय से पहले आगे निकल गया। क्या तू जानता है कि हर बार जब तू डर को आंखों में देखता है वो खुद कांपता है, क्योंकि डर को सिर्फ तेरी कमजोरियों से ताकत मिलती है, तेरे आत्मविश्वास से नहीं। तेरी आंखों में आंसू है, ये तेरी भावनाओं का प्रमाण है, लेकिन इन आंसुओं के पीछे छिपा वो तू है जो इन आंसुओं को मोती बना सकता है। शब्दों से नहीं, हिम्मत से बोल। डर की लाश पे चलकर मंजिल की ओर दौड़। तेरे हर जख्म का मलहम तेरे अंदर ही है। बस तू खुद से एक बार कह कि तू हारने के लिए नहीं बना। श्री कृष्ण का ये वचन सुनो, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशय कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे अपने आप कर्म कराने को मजबूर करते हैं। तो जब तू कुछ नहीं कर रहा तो भी कुछ तो हो रहा है तेरे भीतर। तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी भावनाएं, सब कुछ भीतर चल रहा है। मतलब ये कि तू कभी रुका ही नहीं, तू बस ठहरा है ताकि तू और मजबूत होकर उठ सके। डर उस दरवाजे जैसा है जिसे खोलते ही तू आजाद हो जाता है, और हिम्मत उस चाबी जैसी है जिसे तू अक्सर जेब में ही भूल जाता है। तो क्या अब वक्त नहीं कि तू अपनी जेब टटोले? क्या अब समय नहीं कि तू खुद से कहे, अब और नहीं डरूंगा? जो तू सोचता है कि तू खो बैठा है, शायद वो खोया नहीं है, वो बस बदल रहा है, क्योंकि बदलाव में ही निर्माण है, विनाश में ही सृजन छिपा है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया, जो बीत रहा है वो बीतने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है, जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो और दिल में भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, तो हर अंधेरा, हर दर्द, हर संघर्ष एक दिन संजीवनी बन जाता है। आज की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये वो अनुभव थे जो जीवन बदल सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और चलिए साथ मिलकर एक बेहतर आत्मा, एक सच्चे भक्त बनते हैं। अगर आपको ये विचार दिल से छू गए हों
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले विचारों के लिए कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेरणा की कोई नई किरण फूटे, आप सबसे पहले उसके दर्शन करें। जय श्री कृष्ण। जब जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तिहान लेने लगे, जब हर सुबह एक बोझ बनकर उगने लगे, जब रातें खामोशी से सवाल पूछने लगे और जब हर सांस थकने लगे, तब दिल बस एक ही बात सोचता है, कब तक ये दर्द रहेगा? कब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा? कब तक हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा? ऐसे वक्त में हर कोई चाहता है कि कोई उसका हाथ थामे और कहे, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। पर जिंदगी अक्सर हमें अकेले ही लड़ना सिखाती है। यही वो समय होता है जब इंसान भीतर से या तो टूट जाता है या फिर खुद को नए रूप में गढ़ता है, जो टूट कर भी बिखरे नहीं। वो ही असली हीरे हैं जिंदगी के। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अधूरा लगता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता और अपने भी अजनबी लगते हैं। कोई भी हमारी आंखों की नमी नहीं पड़ पाता। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम हार मान लें? अंधेरे से डर के दीपक बुझाया नहीं करते, जो राह में कांटे हो तो चलना छोड़ा नहीं करते। जिंदगी मुश्किल है, पर ठहर जाओ जरा। हर रात के बाद ही तो सूरज निकला करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्य मासम गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, ये मोह, ये दुर्बलता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। उठो, अपने हृदय की कमजोरी को त्याग दो। तुम योद्धा हो। कभी कभी जीवन हमें उस अर्जुन की तरह बना देता है जो कुरुक्षेत्र में खड़ा है, भ्रमित, थका हुआ और टूटा हुआ। पर उसी क्षण एक आवाज भीतर से आती है, उठो, यही तो तुम्हारा क्षण है। जरा सोचो, भगवान ने तुम्हें अब तक संभाला है तो आगे भी वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो बस देख रहा है कि तू कितना सहकर भी मुस्कुरा सकता है। जिन लम्हों में आंसू खुद को रोक नहीं पाते, उन लम्हों में खुद को रोकना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। बहते आंसुओं में भी एक सुकून होता है जब उन्हें समझने वाला कोई अपना होता है। पर जब कोई न हो पास, तब खुद को समझना सीखो, खुद से बात करना सीखो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपने आंसुओं को मुस्कान में बदल देता है। जो कठिनाइयां अभी तुम्हें तोड़ रही हैं, वही कल तुम्हें सबसे मजबूत इंसान बनाएंगी। हर दर्द की भी एक सीमा होती है। हर आंसू एक दिन थम जाता है। जो आज बोझ लगता है, वही कल अनुभव कहलाता है। गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने कहा, दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्प्रिय वितराग भय क्रोध स्थिर बुद्धिर मुनिरुच्यते। अर्थात, जो दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता, भय, राग और क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। आज जो तू सह रहा है, वही तुझे आने वाले तूफानों में अडिग बनाएगा। ना रुकना है, ना झुकना है, हर मुश्किल से टकराना है। जिंदगी चाहे जितनी भी बेरहम हो, हमें फिर भी मुस्कुराना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे सब है पर फिर भी कुछ नहीं है। और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब अंदर से हम टूट जाते हैं, भीड़ में खुद को तन्हा पाए। तो समझो, मन की पुकार है, जिंदगी से शिकवा मत करना। ये भी ईश्वर की कोई तालीम है यार। जब तक जिंदगी आसान थी, सब साथ थे। जैसे ही हालात बदले, लोग भी बदलने लगे। पर शायद यही जीवन का सत्य है, जो लोग साथ छोड़ते हैं, वो तुम्हारे रास्ते से नहीं, तुम्हारे मुकद्दर से छंटते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वो कल्याणकारी है, परंतु दूसरों के धर्म को अपनाना भयावह होता है। तो जब जीवन तुम्हें तुम्हारे संघर्ष की राह दिखा रहा हो, तब उसे अपनाओ। दूसरों से अपनी तुलना मत करो।
तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा गुरु है। वही तुम्हें वो बनाएगा जो दुनिया को चौंकाएगा। वो जो अकेले सफर तय करते हैं, कभी कभी इतिहास रच जाते हैं। भीड़ से हटकर चलने वालों को रास्ते खुद ब खुद पहचान जाते हैं। जिंदगी जब कठिन लगती है तब इंसान सवाल करने लगता है, भगवान मैं ही क्यों? लेकिन गीता हमें यही सिखाती है, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हर क्षण में कर्म करना ही जीवन है। रुको नहीं, थको नहीं। जो कुछ भी है, जितना भी है, उससे आगे बढ़ो। कभी कभी हम किसी को खो देते हैं, कोई अपना चला जाता है। वो दर्द शब्दों में बयां नहीं होता। पर क्या आप जानते हैं, आत्मा न तो मरती है, न जन्म लेती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है। वो केवल शरीर बदलती है। इसीलिए जो गया है वो गया नहीं है। वो बस एक नया रूप लेकर एक नई राह पर है। कभी कभी बिछड़ना भी जरूरी होता है। कुछ रिश्ते अपनी मियाद पूरी कर जाते हैं, लेकिन वो यादें, वो लम्हे हमेशा दिल में जिंदा रह जाते हैं। इसलिए उस दर्द को संजो लो, उसे अपनी ताकत बना लो। वो आंसू जो आज रात तुम्हारी तकिया भिगोते हैं, वही कल तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनेंगे। तू टूटा है, ये सच है, पर तेरा अंत नहीं हुआ। अभी तुझमें जान बाकी है। तेरा सूर्य अभी ढला नहीं है। मत डर इस अंधेरे से, क्योंकि अंधेरे के बाद ही तो सवेरा होता है। रात की सबसे घनी कालिमा के बाद ही भोर होती है। और इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो हारते हुए भी लड़ना नहीं छोड़ता। ना हार मानो हालातों से, ना झुको तकदीर के आगे। कभी कभी खुदा भी उनकी परीक्षा लेता है जो सबसे ज्यादा उसके करीब होते हैं। तो अगर आज तुम दुख में हो, अकेले हो, टूटे हो, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें तराश रहा है, एक शिल्प की तरह जिसे चोटें खाकर ही भगवान की मूर्ति बनाया जाता है। तू बस एक पत्थर है अभी, पर तेरी किस्मत में मूर्ति बनना लिखा है। ये चोटें, ये तकलीफें बस उसी रूप का हिस्सा है। कभी कभी इंसान थक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब चीजें ठीक नहीं होती, तब दिल कहता है अब नहीं होता मुझसे। पर शायद यही वो क्षण होता है जब असली परिवर्तन शुरू होता है। थक कर रुक मत जाना, बस एक कदम और चलना। हो सकता है अगला ही मोड़ तेरी सारी मुश्किलें आसान कर दे। हर उस इंसान से पूछो जो आज बुलंदियों पर है, उसने कितनी बार हार देखी, कितनी बार गिरा, कितनी बार रोया, पर फिर भी रुका नहीं। यही तो फर्क है। दुनिया हारने वालों को नहीं, उठकर चलने वालों को याद रखती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्जुन, तू फल की चिंता छोड़ और केवल कर्म कर। सफलता या असफलता दोनों में समान भाव रख, यही योग है। तो क्यों ना हम भी कर्म करते रहें, भरोसा बनाए रखें। जो वक्त के साथ नहीं टूटता, वो वक्त को भी मोड़ देता है। जो खुद से हार नहीं मानता, वो तकदीर को भी बदल देता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वो कल आ सकता है। जो आज छूट गया, वो कल फिर लौट सकता है। लेकिन अगर हौसला छूट गया, तो सब कुछ होते हुए भी हम हार जाएंगे। अगर तू चल रहा है, तो मंजिल भी चल रही है। अगर तू उम्मीद रखे हुए है, तो रास्ते भी खुल रहे हैं। तेरा यकीन ही तेरा सहारा है, यही तुझको पार लगाएगा। जब अकेलेपन का अंधेरा घेर ले, तो अपने भीतर दीपक जलाओ। किसी के इंतजार में मत बैठो कि कोई आकर तुम्हें बचाएगा। तुम खुद अपनी शक्ति हो। किसी और के सहारे क्या जीना, जब खुद का हौसला काफी है। तू अकेला नहीं है इस जंग में, तेरा ईश्वर तेरे साथ है। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। स्वयं ही उसका मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु। तो जब मन कहे कि अब और नहीं,
तब मुस्कुराकर कहना, मैं अब और लड़ूंगा। रुक कर क्या मिलेगा? सांसें तो चलती ही रहेंगी। चलो दर्द के साथ जीना सीख लें, क्योंकि उम्मीद कभी साथ नहीं छोड़ती। हमेशा याद रखना, जो रात सबसे लंबी होती है, उसी के बाद सबसे उजला सवेरा होता है। तुम चाहे जितने भी टूटे हो, हर सुबह तुम्हें एक और मौका देती है खुद को फिर से खड़ा करने का, फिर से मुस्कुराने का। हर सुबह कहती है, उठो, फिर एक बार जिंदगी जीने की कोशिश करो। हर दिन एक नया पन्ना है जो तुम्हारे हाथों से लिखा जाना है। जब जीवन की राहें अंधेरे से भर जाएं, जब दिल टूट जाए और उम्मीदें दम तोड़ दें, तब एक आवाज भीतर से आती है, रुक मत, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। शायद आज बहुत कुछ खोया हो, शायद आज के आंसू थमने का नाम न लेते हो, लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, और वही सवेरा तुम्हारे लिए भी आएगा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने हर दरवाजा बंद कर दिया है, हर कोना खामोश, हर रिश्ता अधूरा, हर सपना चकनाचूर। लेकिन यही वो पल है जब भगवान हमें परखते हैं। यही वो वक्त होता है जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्य मास्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे स्वभाव के योग्य नहीं है। उठो, डटकर खड़े हो जाओ। जो लोग आज जीतते हैं, उन्होंने भी कभी हार का स्वाद चखा होता है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस हार को अपनी आखिरी मंजिल नहीं माना। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती, ये हमें गढ़ती है। जब लोहा आग में तपता है, तभी तो तलवार बनता है। और तुम भी उसी लोहे की तरह हो, तप रहे हो, टूट नहीं रहे। शायद तुमने बहुत सहा है, अपनों से धोखा, रिश्तों से चोट, समाज से तिरस्कार, लेकिन तुम अब भी सांस ले रहे हो। इसका मतलब है भगवान को तुमसे अभी और कुछ करवाना है। अभी बहुत कुछ बाकी है। जो टूट गया है वो फिर जुड़ भी सकता है। बस एक उम्मीद, एक विश्वास जरूरी है। अगर आंखों में आंसू है तो उन्हें बहने दो। ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी संवेदनशीलता है। और जो व्यक्ति भीतर से भावुक होता है, वही दुनिया को सबसे बड़ा बदलाव दे सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान समझो, क्योंकि जो इनसे ऊपर उठता है वही सच्चा योद्धा होता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वो कल तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। वक्त बदलता है, ये तूफान भी थम जाएगा। बस तू हिम्मत न हार, ये अंधेरा भी छंट जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे लाखों लोग इस वक्त किसी कोने में बैठकर अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अकेले लड़ता है फिर भी हार नहीं मानता। कभी सोचो, अगर अर्जुन हिम्मत हार जाता, अगर वो रणभूमि छोड़ देता, तो क्या गीता होती? नहीं, गीता इसीलिए अमर है क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और मैदान से भागा नहीं। और तुम्हारे जीवन का युद्ध भी ऐसा ही है। अभी मैदान छोड़ना मत। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। शायद तुम कहो, अब मुझसे नहीं होता, अब सब खत्म है। लेकिन रुको, क्या सच में सब खत्म है, या तुमने बस उम्मीद को दफन कर दिया है? कभी अपने भीतर झांको, वहां अब भी एक चिंगारी है, बस उसे हवा देने की जरूरत है। वो चिंगारी ही कल आग बनेगी जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को जला देगी। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल तेरे वजूद की। समय को भी तलाश है। अब वक्त आ गया है। आंखों के आंसू पोंछो, खुद को आईने में देखो और कहो, मैं हारा नहीं हूं, मैं अब भी जिंदा हूं। हर वो व्यक्ति जो आज मुस्कुरा रहा है, उसने कभी न कभी उस गहरी रात का सामना किया है जिसमें उसे अपनी ही सांसें बोझ लगी थी। पर वो रुका नहीं, टूटा नहीं। उसने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। जब टूटने लगे हौसले, तो ये याद रखना,
बिना मेहनत के तख्तों पे ताज नहीं होते। तुम्हारी हालत चाहे जितनी भी खराब हो, तुम्हारी आत्मा अब भी उसी भगवान की रचना है जिसने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा किया था। अगर अर्जुन को हिम्मत मिल सकती है तो तुम क्यों नहीं? जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, अर्थात हे अर्जुन उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तब उन्होंने केवल शस्त्र की नहीं आत्मबल की बात की थी। आज तुम्हारा युद्ध तलवारों का नहीं है पर परिस्थितियों का है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे डर, अवसाद, असफलता और अकेलापन है। लेकिन याद रखो, ये सब तुम्हारे भीतर ही पैदा हुए हैं और इनसे जीत भी तुम्हारे भीतर ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के आगे सब झुके, मन ही का तो मीत। तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है, ये एक नया मोड़ है। हो सकता है ये मोड़ दर्दनाक हो, लेकिन ये वही रास्ता है जो तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। शायद कुछ सपने टूट गए हैं, लेकिन कभी कभी ईश्वर कुछ सपनों को इसलिए तोड़ देता है ताकि वो तुम्हें अपने लिए बेहतर सपना दे सके। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पाया है उसे खोने नहीं देते। वो जो रास्तों में मिले उनकी कदर करो, क्योंकि मंजिलें अक्सर रास्तों में ही मिलती है। आज अगर तुम्हारा दिल भारी है तो ये इस बात का संकेत है कि वह किसी बड़े परिवर्तन से पहले खुद को खाली कर रहा है। जब बादल बरसते हैं तभी तो नई हरियाली आती है। कभी कभी जीवन में बहुत ज्यादा सहना पड़ता है ताकि हम अहम को छोड़ सके। अर्जुन को भी यही भ्रम था, मैं कैसे लड़ सकता हूं अपनों से। लेकिन जब कृष्ण ने उसे सत्य का ज्ञान दिया तब उसने समझा कि जीवन केवल देह और रिश्तों से नहीं चलता, कर्तव्य और आत्मा के स्तर पर चलता है। और यही तुम्हारा भी धर्म है। हिम्मत रखना, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना और चल पड़ना। कहां तक जाओगे दर्द से भागकर? ये तो वही मिलेगा जहां तुम हो। इससे भागो मत, इसे समझो, क्योंकि हर दर्द, हर आंसू एक शिक्षक है। कोई नहीं कहता कि ये सफर आसान है, लेकिन क्या तुमने देखा है, जब रात सबसे काली होती है तभी सूरज उगने के सबसे करीब होता है। तुम्हारा ये दौर एक बीज के अंधेरे मिट्टी में दबे होने जैसा है। एक दिन ये बीज पेड़ बनेगा, छाया देगा, फल देगा, लेकिन आज उसे चुपचाप सहना है। मिट्टी की नमी में खुद को खोना है। रास्ते भी खो जाते हैं, सफर भी रुक जाते हैं, पर जो चलते हैं अपने आप पर, वो कभी नहीं रुकते। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख। गीता भी कहती है, अनित्यम सुख लोका, ये संसार अनित्य और दुखों से भरा है। पर वही गीता ये भी कहती है, मां शुच, चिंता मत कर, मैं हूं। तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में भगवान तुम्हारे साथ है, बस उन्हें याद करने की जरूरत है। जब तक तुम खुद को अकेला मानते हो तुम कमजोर हो, लेकिन जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे साथ भगवान है, तब कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। ध्यान पूर्वक सुनिए, ये वक्त जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है, यही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। हर टूटन, हर ठोकर, हर अकेलापन, ये सभी तुम्हें एक ऐसे मुकाम की ओर ले जा रहे हैं जहां पहुंचकर तुम गर्व से कह सकोगे, मैं टूटा था लेकिन बिखरा नहीं। जो दर्द देता है वही दर भी दिखाता है, जो रुलाता है वही वजह भी बनता है मुस्कुराने की। तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया का हर बड़ा इंसान एक ऐसी आग से गुजरा है जिसे दूसरों ने देखा तक नहीं, लेकिन उन्होंने उसे रोकर नहीं, लड़कर पार किया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तुम्हें चलना ही होगा, रुकने से कुछ नहीं होगा। आज अगर तुम्हें चलने की हिम्मत नहीं है तो रेंग लो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। थक गया हूं, हार गया हूं, अगर ये सोच है तो थोड़ा रुक कर सांस लो, लेकिन फिर से उठो, क्योंकि थकना इंसान की फितरत है, लेकिन रुक जाना उसकी हार है। जिंदगी किसी को भी बिना संघर्ष के कुछ नहीं देती।
हर कहानी के पीछे दर्द की एक दास्तान होती है। वो हंसी जो किसी के चेहरे पर आज है, वो कभी बहुत आंसुओं से भरी थी। जख्मों को सहा है मैंने मुस्कान में, सुनाई नहीं कभी सिसकिया भीड़ में। जो टूटा वो कांच था, जो जुड़ा वो मैं हूं। तुम्हारे भीतर जो तूफान है वो केवल तुम्हारा नहीं है, वो उस ताकत का परिचायक है जिसे अभी दुनिया ने देखा नहीं। शायद आज सबने साथ छोड़ दिया हो, रिश्तेदार, दोस्त, साथी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा है और वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देती। जब तुम पूरी दुनिया से निराश हो जाते हो, तब भगवान तुम्हारे भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं जहां से सच्चा उजाला आता है। यही तो है गीता का सार। अहम त्वा सर्पपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। आज तुम्हारी आंखें रो रही हैं, कल यही आंखें मुस्कुराएंगी। बस समय को समय दो और अपने आप को थोड़ा प्यार दो। कभी कभी खुद से भी बात कर लिया करो, क्योंकि सबसे सच्ची आवाज वहीं से आती है। कभी पहाड़ों को देखो, वो कितनी सर्द हवाएं सहते हैं, बारिशें, बर्फ, फिर भी अड़िग रहते हैं। और तुम तो इंसान हो, सोच सकते हो, बदल सकते हो, हिम्मत कर सकते हो। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, तो एक बार चुपचाप बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण करो। उनसे कहो, हे प्रभु, अब तू ही मार्ग दिखा, और देखना रास्ते दिखने लगेंगे। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई सुबह छिपी होती है। हर गिरे हुए आंसू के पीछे एक मजबूत इरादा बनता है। जिंदगी एक नदी की तरह है, इसमें चढ़ाव भी आते हैं और उतराव भी, मगर नदी कभी बहना नहीं छोड़ती। और वही नदी एक दिन समुद्र में मिलती है, तो तुम भी बहते रहो। मत रुकना, मत थकना, मत डरना। जो मुस्कुरा रहे हैं उनके भी जख्म होंगे। बस फर्क इतना है कि वो रोते नहीं, सहते हैं, चलते हैं। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान को अपना हथियार बना लिया होता है। तुम भी वो हथियार चुन सकते हो, मुस्कान, मौन और आत्मविश्वास। और यही है वो रास्ता जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां रोशनी है, जहां शांति है। जब जिंदगी सवालों से भर जाती है और जवाब कहीं नहीं मिलते, तब एक आवाज दिल के अंदर से आती है, सब्र कर, तू अकेला नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन वो रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुनहरी होती है। अगर तुम्हारा वक्त आज बहुत बुरा चल रहा है, तो समझ लो एक शानदार सुबह तुम्हारे करीब आ रही है। वक्त लगेगा मगर सब ठीक होगा। हर आंसू मुस्कान में बदलेगा। तू सिर्फ चलना मत छोड़ना, क्योंकि जो चलता है वही बदलता है। जब सब कुछ बिगड़ता है, तब एक चीज है जो तुम्हारे पास अब भी है, वो है तुम खुद। तुम वो हो जिसने अब तक 1000 तूफानों का सामना किया है और आज भी खड़ा है। क्या ये कम है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय। अर्थात जो सुख दुख, सर्दी गर्मी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वे क्षणिक हैं, सह लो, बीत जाएंगे। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो? तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है, ये एक बिंदु है, एक मोड़ है। बस रुक कर टूटो मत। जो मुसाफिर थक भी जाए, तो क्या उसका सफर रुक जाता है? नहीं, वो थोड़ा सुस्ताता है, फिर चल पड़ता है मंजिल की ओर। तुम भी वही मुसाफिर हो। बस ये रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही तो बहादुरों को बनाते हैं। क्या तुम्हें कभी पेड़ की डाली पर बैठा वो पक्षी याद है? वो कभी नहीं डरता कि डाली टूट जाएगी, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी उड़ान पर, अपने पंखों पर। तुम भी अपनी उड़ान पर भरोसा रखो। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। खुद से कहो, मैं वो शख्स हूं जिसे भगवान ने खुद गढ़ा है। मेरी कीमत लोगों की नजर से नहीं, मेरी नजर से तय होती है। तू अगर थम गया तो कहानी यही खत्म हो जाएगी। तू अगर चल पड़ा तो तूफान भी झुक जाएगा। हर किसी को नहीं मिलता वो मुकाम
लेकिन जो पाते हैं उन्होंने अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद नहीं छोड़ी। और वो तुम्हारे भीतर है, उम्मीद। उसे मरने मत देना। आज तुम अकेले हो सकते हो, लेकिन याद रखो, अकेले चलने वालों की भी एक दिन दुनिया सलाम करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगस्थे कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम बस चलते रहो, मेहनत करते रहो, भगवान तुम्हारे साथ है। दर्द की भी अपनी एक जुबान होती है जो दिल ही समझता है, पर जब यही दर्द तपकर तजुर्बा बन जाता है तो इंसान सोना बन जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कदर नहीं हो रही तो समझो तुम हीरे हो, और हीरे की पहचान हर किसी की नजर में नहीं होती। जिंदगी का ये कठिन समय तुम्हारे लिए एक दरवाजा है जो तुम्हें एक नए तुम से मिलवाएगा। उस तुम से जो मजबूत है, स्थिर है, शांत है। चलो एक वादा करें खुद से कि अब टूटेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं, अब रुकेंगे नहीं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब डरेंगे नहीं। तुम्हारे जीवन में अभी जो हो रहा है वो जरूरी है, ताकि कल जब तुम किसी और को सहारा दोगे तो तुम पूरे दिल से कह सको, मैं भी इस दर्द से गुजरा हूं। मैं जानता हूं ये कैसा लगता है। तुम्हारा ये सफर, तुम्हारी ये पीड़ा तुम्हें दूसरों के लिए रोशनी बना रही है। जब तुम अपनी आंखों से बहते आंसुओं को छुपाते हो, जब तुम हंसते चेहरे के पीछे एक टूटे दिल को लेकर जीते हो, तब ईश्वर चुपचाप तुम्हें देख रहे होते हैं। वो जानते हैं कि तुम हार नहीं मानते, तुम लड़ रहे हो रोज, हर लम्हा। कभी किसी से मत कहना कि तुम टूट चुके हो। लोग तमाशा बना देते हैं उन दियों का भी जो आंधी में भी जला करते हैं। क्या तुम जानते हो, सबसे मजबूत वो नहीं होता जो कभी गिरा नहीं, बल्कि सबसे मजबूत वो होता है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा हुआ। जीवन का हर दिन एक युद्ध है, तुम्हारे मन से, तुम्हारी परिस्थितियों से, और कभी कभी अपने ही अपनों से। और इन सब से लड़ते हुए जो इंसान मुस्कुराता है वही असली विजेता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, अर्थात इंसान को अपने ही द्वारा अपने को उठाना चाहिए और खुद को कभी गिराना नहीं चाहिए। खुद को ही अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम खुद हो। ये दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लोग तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। कभी खुद से मिलकर देखो। बहुत कुछ कहता है वो खामोश इंसान जो रोज मुस्कुराता है और रातों को तन्हा रोता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुर्बल पक्ष नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा है जो तुम्हें और गहराई से इंसान बनाता है। जब तुम पीड़ा को समझते हो तभी तुम दूसरों के आंसुओं को पोंछ पाते हो, और यही बनाता है तुम्हें विशेष। क्योंकि जिसने खुद गहराई से सहा हो वो कभी किसी और को सताता नहीं। जिंदगी ने जो भी दर्द दिए वो सबक बन गए। अब कोई दुख डराता नहीं, क्योंकि अब आंसू भी हथियार बन गए। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। मत सोचो कि ये अंत है, ये एक अध्याय है और अभी कई पन्ने बाकी हैं जिनमें सफलता, प्रेम, शांति और संतोष लिखा जाना है। हर दिन जब तुम उठते हो और एक और कठिन दिन का सामना करते हो, तुम दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाते हो कि हिम्मत क्या होती है। शायद कोई और तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा, शायद कोई नहीं पूछेगा कैसे हो, लेकिन श्री कृष्ण से बात करके देखो, वो तुम्हारे हर विचार को सुनते हैं, हर आंसू को समझते हैं, हर दर्द को सहलाते हैं। न हार मानो, न रुकने दो सांसों को। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर आता है। यही आशा तुम्हारा दीपक है, यही विश्वास तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे अंदर जो संघर्ष चल रहा है वो एक नए जन्म की तैयारी है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने अंधेरे में रहता है, फिर एक नई रोशनी में आता है। तुम्हारा जीवन भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। जो सह गया वो गड़ गया, जो रुक गया वो मिट गया, और जो बढ़ गया
वो खुद को पा गया। तो चलो, अपने आंसुओं को आज अपना अर्घ्य बना दो, अपनी हर हार को आज अपनी प्रेरणा बना लो और खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी किसी शांत पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देखो, कितनी ठंडी हवा चलती है, कितना सन्नाटा होता है, पर उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी चढ़ाई, कितना संघर्ष, कितनी सांसें टूटती है। ठीक वैसे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए भी तकलीफें जरूरी है। कुछ पाने के लिए, कुछ खोना नहीं, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तब जाकर वक्त खुद कहता है, अब तू तैयार है। तुम इस वक्त एक तपस्या से गुजर रहे हो, एक साधना से, और साधना हमेशा अकेली होती है। यही वो समय है जब तुम अंदर से निखरते हो, टूटते नहीं, तराशे जाते हो। शायद तुम कहो कि तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, शायद तुम ये सोचो कि भगवान भी तुम्हें भूल चुके हैं, लेकिन सच ये है, जब कोई नहीं दिखता तभी तो भगवान तुम्हारे सबसे पास होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो। जो अपने मित्र और शत्रु को मान और अपमान को समान समझे, वही योगी है। क्या तुम समझ पा रहे हो? ये दुख, ये तिरस्कार, ये उपेक्षा तुम्हें एक योगी बना रहे हैं, तुम्हें उस स्तर तक ले जा रहे हैं जहां संसार के भाव तुम्हें छू नहीं सकते। कभी तो खुदा से भी लड़ लेना चाहिए, उससे कहो, बहुत सह लिया, अब तू मेरी जगह आकर सह। ईश्वर कभी हमें हमारी शक्ति से ज्यादा दुख नहीं देता, वो सिर्फ हमें इतना ही देता है जिससे हम भीतर से उस लोहे की तरह बन जाए, जिसे आग ने कभी तोड़ा नहीं, बस निखारा। तुम्हारी ये रातें जब सब सोते हैं और तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो, ये सब गवाही दे रही है कि तुम भावुक हो लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को पहचानता है वही सच्चा योद्धा बनता है। तू अकेला नहीं है, हर किसी के सीने में एक टूटे हुए सपने की जगह होती है, पर वो जो हार नहीं मानते वही नई सुबह बनते हैं। आज तुम जिस दर्द में हो वो कल किसी और की प्रेरणा बन सकता है। तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो वो शायद किसी को जीने की हिम्मत दे दे। मत सोचो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ जा रहे हैं, हर आंसू तुम्हें साफ कर रहा है, हर ठोकर तुम्हें नया आकार दे रही है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्रिया उस दर्द का जिसने मुझे इंसान नहीं चट्टान बना दिया। अब मैं टूटता नहीं, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है, जो भी टूटता है वो फिर से जुड़ सकता है, पर अब पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। तुम अब भी सांस ले रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी कहानी अब भी जिंदा है, और जब तक तुम्हारी कहानी जिंदा है तब तक चमत्कार संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया, जब तक कर्म है तब तक परिवर्तन है, और जब तक परिवर्तन है तब तक जीवन है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी रच रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तब वहीं से एक नया रास्ता बनता है, अंदर से, अपनी सोच से, अपने भरोसे से। बाहर की दुनिया ठोकर देती है, लेकिन तुम्हारा मन अगर स्थिर हो तो तूफान भी झुक जाते हैं। साहिलों ने कभी तूफानों को नहीं रोका, जो नावें डरी वो लौट गई, लेकिन जिन्होंने भरोसा रखा अपनी पतवार पर वो समंदर पार कर गए। तुम भी वो नाव हो जो आज लहरों से टकरा रही है, लेकिन ये लहरें तुम्हें डुबोने नहीं बल्कि आगे ले जाने के लिए उठ रही है। हर संघर्ष एक नई दिशा है, हर गिरावट एक नई ऊंचाई का संकेत। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पर दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। यानी जो तुम्हारा मार्ग है, जो तुम्हारी सच्चाई है, उस पर चलना चाहे कितना भी कठिन हो, सबसे शुभ है। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम जीवन से भागने के लिए नहीं बने हो, तुम लड़े बिना झुकने वालों में नहीं हो। तुम वो हो जिसे हर दर्द ने तपाया है, लेकिन मारा नहीं। जब सबने छोड़ दिया था साथ,
तब भी तू जिंदा रहा। जब खुद पर भी भरोसा डगमगाया, तब भी तू चलता रहा। ये क्या कम है कि आज भी तू हार कर जी रहा है, और ये जीना ही एक जीत है। जिन्हें तुम अपना समझते थे, उन्होंने शायद तुम्हें गिरता हुआ देखा होगा और आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन यही तुम्हारा अवसर है अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया को दिखा देने का कि कोई और तुम्हारा भाग्य तय नहीं कर सकता। ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है तो हर सांस के पीछे एक मकसद है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं। हार कर बैठ जाना आसान है, लेकिन हर दिन उठना और फिर से लड़ना, यही असली बहादुरी है। कभी सूरज को देखो, रोज डूबता है, फिर भी हर सुबह फिर से निकलता है। न वो बीते कल की हार से डरता है, न किसी अंधेरे की गहराई से, और वो हर दिन रोशनी लाता है। तुम्हें भी सूरज जैसा बनना है, रोशन, तपता हुआ, लेकिन हर किसी को जीवन देता हुआ। जो बीत गया वो अनुभव था, जो चल रहा है वो साधना है, और जो आने वाला है वो तुम्हारी तपस्या का फल है। इसलिए हिम्मत मत हारो। जिसे लोग पागल कहते हैं, वो अक्सर वो होते हैं जो ज़माने से नहीं, अपने सपनों से बात करते हैं। शायद आज कोई तुम्हारे सपनों को समझ न पाए, तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाए, लेकिन याद रखो, रुकने वालों को इतिहास नहीं याद रखता। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो गिरकर भी आगे बढ़े। श्री कृष्ण ने यही तो अर्जुन से कहा था, मां निषादः कर्मणाम। तुम कर्म करो निष्काम भाव से, फल की चिंता छोड़ दो। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं, दोस्त नहीं, रास्ता नहीं, तो चिंता मत करो। भगवान ने जब जीवन दिया है तो उसमें सब कुछ धीरे धीरे भर देंगे। तुम्हारा बस एक काम है, रुकना मत। गिरो, थको, रो लो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि जब तक तुम चल रहे हो तब तक हार नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो कुछ टूट रहा है वो तुम्हारी आत्मा को बड़ा बना रहा है। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही जीवन की ठोकरें तुम्हें संपूर्णता की ओर ले जा रही है। हर टूटन के पीछे एक आकार छिपा है, हर बिखराव के पीछे एक निर्माण छिपा है। शायद तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही इतनी परीक्षाएं मिलती हैं? तो जवाब है, क्योंकि भगवान जानते हैं तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मानते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तो जब तक तुम कर्म करते रहोगे, तुम्हारे जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। पर रुकते ही, सोचते ही, डरते ही सब कुछ धुंधला हो जाता है। इसलिए उठो, डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि ये वक्त भी बदल जाएगा। वो जो आज हंस रहे हैं, कभी वो भी रोए थे। वो जो आज सफल है, कभी वो भी गिरे थे। हर एक कहानी में संघर्ष होता है, और हर संघर्ष में एक मोती छुपा होता है, जो केवल उन्हीं को मिलता है जो डटे रहते हैं, जले रहते हैं, तपते रहते हैं। अगर आज जिंदगी ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो समझ लो, भगवान चाहते हैं कि तुम सबसे पहले खुद को जानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। सब कुछ खोकर भी जिसके चेहरे पर मुस्कान हो, वही सबसे अमीर है। आज जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। लेकिन वो तभी होगा जब तुम आज की रात बर्दाश्त करोगे। रातें चाहे जितनी भी लंबी हो, सूरज को कोई रोक नहीं सकता, और तुम भी वही सूरज हो जो बादलों से ढका है लेकिन बुझा नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार याद दिलाया, न त्वेवाह जातु नासनत्व नेमे जनाधिपाए। न मैं कभी नहीं था, न तुम कभी नहीं थे, न ये राजा लोग। हम सभी थे, हैं और रहेंगे। ये जीवन नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हारी आत्मा आज ये सह रही है ताकि कल वो औरों की आत्मा को सहारा दे सके। दर्द वही जो भीतर से उगता है, और शक्ति भी वही जो भीतर से फूटती है। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, लेकिन तू वो आग है जो राख से दोबारा जल उठती है। मत डरो,
न तन्हाई से, न असफलता से, न दुनिया के तानों से, क्योंकि इन सब से ऊपर तुम्हारा आत्मसम्मान है, तुम्हारा संकल्प है, और यही संकल्प तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई और तुम्हारे जैसे नहीं पहुंच पाया। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, लेकिन तुमने देखा है ना, कितनी बार तुम्हें लगा कि ये आखिरी है, और फिर भी तुम सुबह उठे, फिर भी तुमने चलना शुरू किया, फिर भी तुमने सांस ली। ये छोटी छोटी बातें ही बताती हैं तुम अंदर से कितने मजबूत हो। जो टूट कर भी मुस्कुराना जानता है, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। क्या तुमने कभी गौर किया है, बीज जब धरती के नीचे डाला जाता है तो उसे अंधेरे में दम घुटने लगता है, मिट्टी का भार उसे दबाता है, लेकिन वो बीज चुपचाप अपनी जड़ें जमाता है, और एक दिन वही बीज पेड़ बनकर आसमान को छूता है। आज जो कुछ तुम सह रहे हो वो बीज की तरह ही एक तैयारी है। तुम अभी मिट्टी में हो, दबे हुए हो, अकेले हो, पर एक दिन इसी मिट्टी से तुम उभरोगे और तुम्हारी छाव दूसरों के लिए राहत बनेगी। तू बस थोड़ा और रुक जा, थोड़ा और सह ले, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो दर्द से डरते नहीं। भगवद गीता में एक और दिव्य ज्ञान आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। जो ज्ञानी होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक ही परम सत्ता के अंश हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम उसी विराट शक्ति का हिस्सा हो। तुम में भी वो ही प्रकाश है। क्या तुम उस प्रकाश को महसूस कर सकते हो? वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आंखों के आंसू में, तुम्हारे सीने के दर्द में, तुम्हारी चुप्पी में। जो आवाज तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे अंदर है। बस एक दिन उस चुप्पी में बैठो और खुद से कहो, मुझे फिर खड़ा होना है। एक दिन आएगा जब ये दिन बस एक याद बनकर रह जाएगा। वो दिन जब तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, हाँ, मुश्किलें आई थी पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि ये सच्चाई है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका आना स्थायी नहीं होता। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन हर सुबह लौटता भी है। तुम्हारे जीवन का सूरज भी फिर से निकलेगा। सफर चाहे जितना भी लंबा हो, कदम दर कदम चलता इंसान एक दिन मंजिल को पा ही लेता है। तुम्हारी ये रातें, ये अश्रु, ये बेचैन सांसें, सब तुम्हारे परिवर्तन की तैयारी है। कभी सोचो, अगर सब कुछ आसान होता तो क्या तुम अपने भीतर की ताकत पहचान पाते? नहीं, ताकत पहचानने के लिए संघर्ष जरूरी है, और तुम वो कर रहे हो। तू अकेला नहीं है जो रोता है रातों को, पर तू अलग है क्योंकि तू रुकता नहीं। चलते रहो, ढूंढते रहो, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करते रहो। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न रास्ते साफ दिखते हैं और न ही मंजिल का कोई निशान मिलता है। आंखों में आंसू होते हैं, दिल में बेचैनी और मन में हजारों सवाल। क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ ही क्यों? अब आगे क्या होगा? लेकिन इन सवालों के बीच एक आवाज आती है, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो उसके सामने भी यही सवाल थे। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। युद्ध करना था, लेकिन दिल तैयार नहीं था। कांपते हाथों से उसने गांडीव नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। ये उस इंसान के शब्द थे जिसे दुनिया वीर मानती थी, लेकिन उस पल वो भी टूटा हुआ था। और तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मास्म गमह पार्थ, हे पार्थ, ये दुर्बलता तुमको शोभा नहीं देती। उठो और अपने धर्म का पालन करो। इसी भाव को समझने की जरूरत है। जब तुम हार मानते हो, रोते हो, तो भगवान तुमसे यही कहते हैं, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। जो तुम्हारे हाथ से छिन गया वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आने वाला है वो शायद उससे कहीं बेहतर होगा। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है।
हर गम के बाद एक मुस्कान भी आती है। मत रो उस पर जो बीत गया, क्योंकि जो आएगा वो नई उम्मीदें लाएगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। नौकरी चली जाए, रिश्ते टूट जाएं, कोई अपना साथ छोड़ दे या सपने बिखर जाए। हर इंसान इन परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन जो इंसान इन हालात में भी मुस्कुरा कर कह देता है कि जो होगा अच्छा होगा, वही सच्चा योद्धा होता है। रोने से कोई हल नहीं निकलता, आंसुओं से रास्ते नहीं खुलते। हाँ, दिल हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन अगर रोकर बैठ जाओगे तो मंजिल और दूर हो जाएगी। इसलिए उठो, खुद को संभालो और भरोसा रखो, भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर क्या, जो गिरकर उठ जाए वही सच्चा रहगुजर होता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब एक समान है। जो इन द्वंद्वों में स्थिर रहता है वही योगी है। मतलब अगर अभी दुख है तो ये स्थायी नहीं है, और अगर तुम धैर्य रखोगे तो ये दुख भी बीतेगा और फिर से उजाला होगा। एक बार एक आदमी ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसकी शादी टूट गई और घर में पैसे भी नहीं बचे। वो रोज मंदिर जाकर भगवान से पूछता, क्यों हो रहा है मेरे साथ, और भगवान की मूर्ति शांत रहती। एक दिन उसने सपना देखा। भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें उस चीज से बचा रहा हूं जो तुम्हें तोड़ देगी, और उस चीज की ओर ले जा रहा हूं जो तुम्हें बना देगी। जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो समझो भगवान तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। शायद हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन क्या हमने कभी पीछे मुड़कर देखा है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो हमें दुख दे गया वही अंत में हमारे लिए वरदान बन गया। जिस दोस्त ने हमें धोखा दिया उसी की वजह से हम खुद पर भरोसा करना सीखे। जिस नौकरी से निकाला गया उसी के बाद हम अपना कुछ शुरू कर पाए। जो बिखरा उसी से नई रचना हुई। कभी कभी गिरकर टूट जाना जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से बना सके। भगवत गीता हमें ये नहीं कहती कि दुख नहीं होगा, वो तो ये कहती है कि दुख होगा, लेकिन तुम्हें उसमें भी स्थिर रहना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। यानी अगर तुम दुख में भी उसी भाव से जीते हो जैसे सुख में, तो तुमने जीवन का सार समझ लिया। तो जब मन उदास हो, जब आंखें नम हो, जब हर रास्ता बंद लगे, तब बस ये एक बात याद रखना, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। हर दर्द अपने साथ एक सबक लेकर आता है। हर आंसू किसी न किसी सत्य का दरवाजा खोलता है, और हर टूटन हमें खुद के भीतर की ताकत से मिलाने आती है। बस एक पल ठहर कर देखो, क्या तुम्हारे टूटने के बाद तुम वही इंसान रहे? नहीं, तुम बदल गए, और शायद बेहतर के लिए। तू गिरा है तो क्या हुआ, हवा भी तो नीचे से ही उठाती है। बस तू बैठ मत जाना, वरना जिंदगी वही रुक जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चला गया वही सब कुछ था, लेकिन क्या वो सब कुछ था? जो हमारे पास बचा है, क्या हम उसका मूल्य जानते हैं? हमारी सांसें, हमारा शरीर, हमारा आत्मबल, और सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर की वो आवाज जो बार बार कहती है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, तुम युद्ध करने के लिए पैदा हुए हो, न कि पीछे हटने के लिए। हर इंसान इस जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के लिए आया है, और जब तक वो उद्देश्य पूरा न हो जाए, तब तक परिस्थितियां तुम्हें बार बार बुलाती रहेंगी। हर हार में छुपा होता है एक नया अवसर, हर आंसू में छुपा होता है एक उजला सवेरा। हम सबको तकलीफें मिलती हैं, कुछ रिश्तों से, कुछ हालातों से, कुछ अपने ही विचारों से, लेकिन भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, अर्थात जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। तो अगर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अगर तुम सच्चे हो, तो चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। कभी अकेले बैठे हो तो ध्यान देना, जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तब भी कोई होता है,
वो तुम्हारे भीतर की शक्ति है, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भगवान। वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें परख रहा है, और जब तुम इस परीक्षा में खरे उतर जाओगे तब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिसे तुम आज खोने का गम मानते हो, कल वही तुमसे कहेगा, शुक्र है तूने मुझे जाने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा, मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम कुछ खोते हो तो मत सोचो कि क्या मिलेगा, बस विश्वास रखो कि जो होगा वो तुमसे बेहतर सोच के साथ होगा। एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौने के टूट जाने पर बहुत रोता है, लेकिन वही बच्चा कुछ दिन बाद उस खिलौने को भूलकर नए खेल में रम जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में जब कुछ टूटे, बिखरे, तो उसका मातम मनाओ, पर उसमें फंसे मत रहो। आगे बढ़ो। जो गया वो भाग्य था, जो मिला वो प्रारब्ध है, और जो मिलेगा वो तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। तुम्हारा भाग्य आज रो रहा है, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे आंसू पोंछने आ रहा है। अपने कर्मों पर ध्यान दो और याद रखो, तुम्हारा हर कदम, चाहे धीमा ही क्यों न हो, तुम्हें किसी ना किसी दिशा में ले जा रहा है। कोई तुमसे छिन गया हो, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें छोड़ गया हो, चलो अच्छा हुआ, उसने खुद अपने हाथों से रास्ता साफ कर दिया। कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे, कहने दो, तुम बस अपने बारे में सच्चा रहो, क्योंकि अंत में जो सच होता है वही टिकता है। जिसे तुमने खोया समझा, वो दरअसल तुम्हारी जिंदगी का बोझ था, और जिसे भगवान दे रहा है वो तुम्हारी उड़ान के लिए पंख है। याद रखो, जब भी हालात बेकाबू लगे, जब भी आंसू थमने का नाम न ले, एक बार बैठकर शांत हो जाना, आंखें बंद करना और भीतर से आवाज देना, हे कृष्ण मुझे शक्ति दे, और देखना वो आ जाएंगे। क्योंकि गीता के अनुसार तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच, यानी हर समय मेरा स्मरण करो और कर्म करते रहो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं? क्यों कुछ लोग इतने गहरे जख्मों के बाद भी टूटते नहीं? क्योंकि उन्होंने सीखा होता है सब कुछ हमारे बस में नहीं है, लेकिन भरोसा रखना हमारे बस में है। और यही भरोसा उन्हें संभाले रखता है जब सारी दुनिया गिरा देने में लगी होती है। रात चाहे जितनी अंधेरी हो, सवेरा जरूर होता है। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, खुशी का रास्ता निकल ही आता है। हर वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना गया। हर वो सपना जो टूट गया, उसने तुम्हें सिखाया कि अब अपनी नींव और मजबूत करनी है। हर वो लम्हा जब तुम रोए, वो दरअसल तुम्हारे भीतर नई चेतना जगाने आया था। भगवत गीता में एक और बहुत ही अद्भुत विचार है, विनाश काले विपरीत बुद्धिया। अर्थात जब विनाश पास होता है तो हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है। हम सही को गलत समझने लगते हैं और गलत को पकड़ने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा नुकसान हो, कोई बड़ा दुख आ जाए, तो शांत रहो, निर्णय मत लो, रोना मत, बस रुको, क्योंकि ये समय तुम्हारी परीक्षा है। जैसे एक बीज को उगने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही इंसान को खिलने से पहले दर्द सहना पड़ता है। तुम्हारे आंसू आज जमीन को गीला कर रहे हैं, लेकिन यही आंसू कल एक नई फसल बन जाएंगे। उम्मीद की, विश्वास की, प्रेम की। क्या तुमने कभी बारिश होते समय उस किसान को देखा है जो भीगते हुए भी मुस्कुराता है? क्योंकि वो जानता है ये बारिश उसके खेतों के लिए वरदान है, जबकि कोई और उसी बारिश में छाता ढूंढ रहा होता है। फर्क है सोच का। जीवन में भी यही फर्क लाना होगा। हालात तो सबको मिलते हैं, लेकिन सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कभी खुद से मिलो जब टूट जाओ, तब समझ में आएगा कि कितनी ताकत छुपी है तुम में। कृष्ण ने कहा था, उद्धरे दात्मनात्मान नात्मान अवसादित, यानी खुद को ऊपर उठाओ, खुद को गिराओ मत। यह तुम्हारा ही कर्तव्य है कि तुम खुद को उठाओ, और इसके लिए किसी और का इंतजार मत करो। कभी किसी कमरे में अकेले रोए हो? कोई पास नहीं था, सिर्फ तुम्हारा दिल और तुम्हारे विचार। उस वक्त जो चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था,
वो था तुम्हारा भगवान। वो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा साहस देख रहा था। मत सोचो कौन तुम्हारे साथ है, जब भगवान तुम्हारे साथ है। हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें गिराया, तब तुम्हारे पास दो रास्ते थे। या तो हार मान लो या फिर नई ऊर्जा से खड़े हो जाओ। और आज जब तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम हारने वालों में से नहीं हो। कभी ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। जब एक पेड़ गिरता है तब कई बीज जमीन पर गिरते हैं और वहां से नया जंगल खड़ा हो जाता है। हो सकता है तुम्हारा दुख आज तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हो। हर अंत एक नई शुरुआत है, हर आंसू एक नई चमक की पहचान है। भगवान कभी किसी को उनके कर्म से ज्यादा या कम नहीं देते। गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाना भयकारी है। इसका अर्थ है कि अपने मार्ग पर अड़िग रहो, दूसरों से तुलना मत करो। कभी किसी की मुस्कान देखकर ये मत समझना कि उसे कोई दर्द नहीं। हो सकता है वो भी टूटा हुआ हो, लेकिन उसने रोना नहीं चुना, उसने मुस्कुराना चुना। और यही फर्क है, जो रोकर बैठ जाता है वो वही रह जाता है। कभी कभी हम किसी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है अब इससे आगे कुछ नहीं, जैसे जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना पढ़ चुके हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर तब तक आखिरी पन्ना नहीं लिखते जब तक सब कुछ अच्छा न हो जाए। अगर अच्छा नहीं हुआ तो समझो कहानी अभी बाकी है। रात की स्याही चाहे कितनी भी घनी हो, सूरज को उगने से रोक नहीं सकती। गम कितना भी भारी हो, खुशियां लौट ही आती है। तुम जिस चीज को अपना अंत समझ रहे हो वही शायद तुम्हारी नई शुरुआत है। लेकिन ये शुरुआत तब होगी जब तुम रोना बंद करोगे और चलना शुरू करोगे। तुम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक पिछली हार को पकड़े बैठे हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाह जातु नासन अत्व नेमे जनाधिपा, यानी ना मैं कभी नाशवान था, ना तुम और ना ये योद्धा। इस शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा का अंत नहीं होता। तो जो आज टूटा है वो सिर्फ बाहरी आवरण है। तुम्हारी आत्मा आज भी अडिग है, स्थिर है, अमर है। जिन्हें तुमने खो दिया वो सिर्फ समय का हिस्सा थे। जो तुम्हारे साथ रहेंगे वो आत्मा से जुड़े हैं। हम बार बार अतीत में जाते हैं, बार बार सोचते हैं, काश वो रिश्ता बच जाता, काश वो नौकरी न जाती, काश वो बात न होती। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर वो सब न होता तो तुम आज जैसे बने हो वैसे कभी नहीं बन पाते। दुखी इंसान को गहराई देता है। जैसे नदी जितनी गहरी होती है उसकी धारा उतनी ही शांत होती है। जो इंसान आज सब कुछ खो चुका है वो कल किसी और को जीवन देने वाला बन सकता है। जिसे तूने आज रोकर विदा किया है वही कल तुझे धन्यवाद कहेगा। कभी भगवान से शिकायत मत करो, वो तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, वो तुम्हें आकार देते हैं। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है वैसे ही ईश्वर तुम्हें परिस्थितियों की भट्टी में डालते हैं ताकि तुम मजबूत बनो, चमको और फिर दुनिया के लिए मिसाल बनो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका भावार्थ यही है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम अच्छे कर्म करोगे भगवान तुम्हें सही फल देंगे, सही समय पर। आज जो तुम्हें मिला नहीं उसका गम मत करो। हो सकता है भगवान ने तुम्हें उससे भी बेहतर के लिए रोका हो। जिस दरवाजे पर तुम रो रहे हो शायद उसके पीछे आग थी। भगवान ने वो दरवाजा बंद किया ताकि तुम जलो नहीं, संभलो। जब जिंदगी में अंधेरा हो जाए तो रोशनी मत ढूंढो, खुद दिया बन जाओ। तुम वही हो जो अपनी रोशनी से दूसरों का रास्ता दिखा सकता है। हाँ, आज शायद खुद की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कल कोई और इन्हीं आंखों को देखकर कहेगा, तुमने मुझे जीना सिखाया। जो टूट कर भी मुस्कुराए वही सच्चा जीवन योद्धा होता है। हर बार जब तुम हार मानते हो तो वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारे भीतर है रोने लगता है। और हर बार जब तुम मुस्कुराते हो
वो बच्चा फिर से सपने देखने लगता है। इसलिए कभी हार मत मानो, उस मासूम सपनेबाज को मत तोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आज के अपने आंसुओं को देखकर मुस्कुरा कर कहोगे, इनकी जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बदल दिया। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी शिकायत मत करो, शायद ईश्वर की योजना तुमसे बड़ी हो। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है, कुछ मोड़ सरल होंगे, कुछ चट्टानों से भरे होंगे। लेकिन क्या नदी बहना बंद कर देती है जब उसे कोई चट्टान मिलती है? नहीं, वो रास्ता बदल लेती है, किनारा काट देती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। ठहर जाना मौत है, बह जाना जीवन है। इसी बहाव को अपनाना है। जिंदगी में जब भी कोई रुकावट आए, बस याद रखो, ये रुकावट तुम्हारे रास्ते का अंत नहीं है, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। और जिसने धैर्य रखना सीख लिया, वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तंस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, अर्जुन, तू इन सुख दुख को सहन कर, इनसे विचलित मत हो। ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम भी युद्ध कर रहे हो, हालातों से, अपनों से, अपने भीतर के डर से। लेकिन तुम्हारा भी एक कृष्ण है जो हर पल कह रहा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की नाव डगमगाए तो पतवार संभालो, कृष्ण को याद करो और भरोसा मत छोड़ो। आज तुम जिन आंसुओं के साथ जी रहे हो, कल वही तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएंगे। आज तुम जिससे मदद मांग रहे हो, कल वही लोग तुमसे मदद मांगेंगे। ये समय है, कठिन है, पर स्थायी नहीं है। सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हां, रोकर फिर उठ जाना, ये तुम्हें बदल देता है। और यही बदलाव ही तुम्हारी ताकत है। वो दर्द ही क्या जो इंसान को बदल न दे, वो आंसू ही क्या जो रास्ता दिखा न दे। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम उनसे मिल सको। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक खिड़की ऊपर खुलती है, जहां से रोशनी आती है, जो सीधी तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। शायद तुमने सब कुछ खो दिया हो, पर भरोसा अभी बाकी है। और जब तक भरोसा जिंदा है, तब तक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गिरना तुम्हारी हार नहीं है, गिरकर उठना तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैव शोचितुमर्हसि, इस प्रकार शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम जानते हो, ये शब्द कृष्ण ने तब कहे जब अर्जुन अपने सबसे करीबियों के लिए रो रहा था। वो टूट चुका था, हिम्मत हार चुका था, लेकिन कृष्ण ने उसे उठाया, सिर्फ शब्दों से, ज्ञान से, प्रेम से। और आज यही शब्द तुम्हारे लिए है, रो मत, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। जो गया वो शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो आएगा वो शायद तुम्हारी सोच से भी बेहतर होगा। भगवान देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। वो तुम्हारे आंसू देखते हैं और तब तक कुछ नहीं देते, जब तक तुम सच में उसके काबिल न बन जाओ। तुम जिस दर्द को आज सह रहे हो, वो तुम्हें अगली ऊंचाई तक ले जाने वाला है। वो तुम्हें संवार रहा है। किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले पीड़ा आती है। जैसे सोना तपता है, वैसे ही तुम भी तप रहे हो और अंत में चमकोगे। कभी किसी फूल को खिलते देखा है? पहले वो कली बनता है, फिर बंद होकर बैठता है, फिर धूप सहता है, बारिश झेलता है, और फिर वो पल आता है जब वो खिलता है। आज तुम भी उसी अवस्था में हो, बंद, चोट खाए हुए, लेकिन जल्द ही खिलने वाले हो। तू अभी चुप है क्योंकि वक्त तेरा नहीं है। कल तू बोल उठेगा और जमाना सुनेगा। अपने अंदर झांको, तुम वो हो जिसने अब तक कई तूफान झेले हैं, फिर भी रुके नहीं। तो अब क्यों रुकना? अब क्यों हार मानना? नहीं, अब तो मुस्कुराकर कहना है, हाँ, मैं टूटा था, लेकिन अब मैं और मजबूत हूं। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे भाग्य को आकार दे रही है। जिस दर्द को तुम आज से नहीं पा रहे, वही तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लेकिन एक शर्त है, रोना है तो रो लो, मगर रुकना मत। तू थक गया है, ये मानता हूं,
पर तू टूटा है ये नहीं मानूंगा, क्योंकि जो दिल में कृष्ण को रखता है वो कभी हार नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन से सिर्फ श्लोक नहीं कहे, उन्होंने उसके अंतर्मन को झकझोरा। और यही हमें भी करना होगा। हमारे अंदर भी एक अर्जुन है जो डरता है, भागता है, रोता है, और हमारे अंदर भी एक कृष्ण है जो शांत है, स्थिर है, जानता है कि सब ठीक होगा। जब कोई अपना छोड़ जाता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, किसी और से, किसी नई चीज से या रोकर। लेकिन सच ये है कि उस खालीपन को केवल समझ भर सकती है, और समझ तब आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, भीतर झांकते हैं। भीतर झांको तो मिलेगा कृष्ण का स्पर्श, बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा सिर्फ शोर। कभी कभी भगवान तुम्हें उस जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन वहीं से रास्ता निकलता है। अंधेरे में ही दिया जलाया जाता है, और तुम्हारे जीवन का वो क्षण जब सब बिखरा हो, वही तुम्हारा निर्माण भी कर रहा होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, और ये स्थायी नहीं है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जो आज का दुख है वो कल चला जाएगा। जैसे रात चली जाती है, जैसे तूफान के बाद धूप निकलती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टिके रहना होगा। बस जाना नहीं, टूट जाना नहीं। जो दुख से डर गया वो सुख तक कभी नहीं पहुंचा। जो रोते रोते भी चलता रहा वो ही असली विजेता बना। क्या तुम जानते हो सबसे मजबूत लोग कौन होते हैं? वो नहीं जो ऊंची आवाज में बोलते हैं या सबके सामने अपनी ताकत दिखाते हैं, बल्कि वो जो चुपचाप रोते हैं और फिर अगली सुबह खुद को समेटकर मुस्कुराकर चल पड़ते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है जिंदगी उन्हें आजमाने आई है, हराने नहीं। कृष्ण ने एक और श्लोक में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख दुख, लाभानी, विजय पराजय, इन सभी को संभाव से देखो। जब तुम जीत में भी शांत रहो और हार में भी हंस सको, तब तुमने जीवन को जीत लिया। जो मुस्कुरा सके तब भी जब आंखों में आंसू हो, समझ लो उसी ने जीवन का रहस्य जान लिया। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुम में भावनाएं हैं, इंसानियत है, प्रेम है। लेकिन उन आंसुओं को कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिस तरह काले बादल ही सबसे भारी बारिश लाते हैं, वैसे ही गहरे दुख ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इसलिए अपने दुख से मत डरो, उसे समझो। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा वो ही तुम्हारा शिक्षक भी है। जिस अंधेरे ने तुम्हें रोने पर मजबूर किया वो ही तुम्हें रोशनी की कद्र सिखाएगा। तुम आज भले अकेले हो, पर याद रखना भगवान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, वो तुम्हारे साथ है। बस तुम उन्हें महसूस करना सीखो। अगर दुखी हो तो हिम्मत रखो, इसे अभी सुनो। जब जीवन की लहरें शांत होती हैं तो हर कोई नाविक बन जाता है, मगर जब आंधियां उठती हैं तभी पता चलता है कि कौन डूबा और कौन किनारे तक पहुंचा। इस संसार में हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब आंखों से आंसू, दिल से आहें और मन से उम्मीदें टूटने लगती हैं। पर उसी वक्त एक आवाज भीतर से आती है, हिम्मत रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। हर दर्द की एक भाषा होती है और हर आंसू की एक कहानी, लेकिन उन कहानियों को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर से जोड़ा हो। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालते जिसमें तुम असफल हो जाओ। वो बस तुम्हारी आत्मा को मांझते हैं, जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है। टूटकर बिखर जाओ, मगर फिर समेटना खुद को, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार नहीं, अनुभव बनते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते, क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ, ये निष्क्रियता, ये दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती।
तू कायरता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, बल्कि जीवन की हर लड़ाई की बात है। चाहे वो गरीबी से हो, अकेलेपन से हो या अपनों के धोखे से हो। अर्जुन उस समय युद्ध भूमि में खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं कैसे लड़ूं अपने ही भाइयों से, अपने ही लोगों से, ठीक वैसे ही जैसे आज हम सोचते हैं। मैं कैसे जीऊं जब सबने साथ छोड़ दिया, कैसे मुस्कुराऊं जब अंदर रो रहा हूं, कैसे भरोसा रखूं जब अपनों ने ही जख्म दिए। पर यही तो परीक्षा है, और जहां परीक्षा है वहां परिणाम भी होगा। दुख आया है तो जाएगा भी। कभी कभी तूफानों से पहले शांत समंदर भी डरा देता है, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें बदल कर रख देगा। तुम्हारा रोना गलत नहीं है, तुम्हारा टूटना भी गलत नहीं है, लेकिन उसी में डूब जाना, खुद को खत्म मान लेना, ये गलत है। क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जिसकी शक्ति असीम है। श्री कृष्ण ने कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थ आत्मा कभी मरती नहीं और न ही उसे कोई मार सकता है। जब शरीर मरता है तब भी आत्मा जीवित रहती है। तो सोचो, जब तुम्हारा मन टूटता है तब आत्मा कैसे हार सकती है। जैसे अंधेरे में दिया जलता है, वैसे ही दुख में आत्मा का प्रकाश ज्यादा तेज होता है। बस तुम देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं से ढकी होती हैं। कभी गिरने दो खुद को, कुछ पलों के लिए टूट जाने दो, फिर खुद उठो और इस बार हौसलों से चलो, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो पहले थे। लोग क्या कहेंगे, ये डर ही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, वो बस तमाशा देखना चाहते हैं। इसीलिए उठो, चुप रहो और काम करो। बोलने का वक्त तब आएगा जब तुम्हारी जीत गूंजेगी। कोई नहीं समझता कि किसी को रोज मुस्कुराने के लिए कितनी बार खुद से लड़ना पड़ता है। जो हंसता है जरूरी नहीं कि वो खुश है, हो सकता है वो अकेले रोने से डरता हो। पर डरो मत, गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख और दुख, हानि और लाभ, जीत और हार, इन सबको समान मानो, क्योंकि ये सब क्षणिक है, ये बीत जाएंगे। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें निखारेगा। वक्त लगेगा पर ठीक हो जाओगे। जख्म गहरे हैं पर भर जाएंगे। खुद पर भरोसा रखो। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। तुम्हें लगेगा कि अब कुछ बचा नहीं, मगर वहीं से जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब पुराना गिरता है तभी नया बनता है। जब पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब वो और भी घना होकर वापस आता है। और सुनो, मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सोचो, शायद मैं ही इतना मजबूत हूं कि ये सब सह सकूं। वो जो तकलीफ है ना, उसी के पीछे भगवान का हाथ है, क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक नए अध्याय के लिए। हर इंसान किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है। कोई अकेलेपन से, कोई रिश्तों की टूटन से, कोई अपने सपनों के बिखरने से। मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस दर्द को अपना अंत बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी शुरुआत। तुम्हें भी चुनना है, हार माननी है या लड़कर जीतनी है। चलो चले उस राह पर जहां आंसू भी मोती बन जाएं, जहां दुख भी ताकत बन जाए, जहां तूफानों में भी कोई दीप जलता हो। जब भी लगे कि अब नहीं सहा जाता, तो याद रखना, भगवान सिर्फ तुम्हें उतना ही दुख देते हैं जितना तुम सह सकते हो, और वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। गीता के एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहां में है। जो मेरा भक्त है, मैं उसके योग, जो चाहिए, और क्षेम, जो मिला है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। तो अगर तुम सच में श्रद्धा से भगवान को पुकारो, तो यकीन मानो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे जीवन की नाव को भंवर से निकालकर किनारे लगाएंगे। लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा। जो खुद पर यकीन करता है वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि हिम्मत जब भीतर से आती है तब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए रो पर रुक मत, थक पर हार मत मान।
गिर, पर फिर से उठ, क्योंकि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो इंसान अक्सर चुप हो जाता है। उस चुप्पी में बहुत कुछ होता है। वो आवाजें जो रोज दिल में गूंजती हैं, वो सवाल जो रात की नींदें चुरा लेते हैं, और वो बेचैनी जो सांसों तक को थका देती है। मगर सुनो, ये चुप्पी अंत नहीं है। ये उस तूफान का मौन है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। जिस दिन तुम अपनी चुप्पी से जवाब देने लगोगे, उसी दिन दुनिया झुक जाएगी। टूटे हुए पंखों से भी उड़ान मुमकिन है, अगर भरोसा खुद पर हो और हवा का रुख पहचान सको। जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो और दिल में भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, तो हर अंधेरा, हर दर्द, हर संघर्ष एक दिन संजीवनी बन जाता है। आज की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये वो अनुभव थे जो जीवन बदल सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और चलिए साथ मिलकर एक बेहतर आत्मा, एक सच्चे भक्त बनते हैं। अगर आपको ये विचार दिल से छू गए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले विचारों के लिए कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेरणा की कोई नई किरण फूटे, आप सबसे पहले उसके दर्शन करें। जय श्री कृष्ण।